हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई फिनोल एनिलीन एंड एरोमेटिक कंपाउंड का सेक्शन ई पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन। तो पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज। तो पहला पैसेज दिया हुआ है आपको, द कन्वर्जन ऑफ एन एमाइड टू एन एमीन विथ वन कार्बन एटम लेस बाय द एक्शन ऑफ अल्केलिन हाइड्रोहेलाइट इज नोन एज होफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो आपको होफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन का पूरा स्टेप दिया हुआ है, मतलब आर सी डबल बॉन्डो NH2 एमाइड से एमीन बन जाता है, सी डबल बॉन्डो को छुपा दो, यही वाला तो पार्ट होता है। आर सी डबल बॉन्डो NH2 से सी डबल बॉन्डो को छुपा दो तो होफमान ब्रोमामाइड हो जाता है, RNH2 बनता है। इसका पूरा मैकेनिज्म कैसे होता है, तो इसके लिए आपके पास रिएजेंट होना चाहिए Br2 प्लस NaOH। तो ये एमाइड से एमीन बना लेता है। मैकेनिज्म हम पूरा डिटेल में बता चुके हैं, वही काम ये कर चुका है। तो पहले नाइट्रोजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन एसिडिक होता है और ये बेस, तो OH माइनस से रिएक्शन करेगा तो H प्लस रिलीज हो जाएगा तो NH माइनस बनेगा। फिर NH माइनस जो बना है ये अटैक कर देगा Br पे, तो एक Br चला जाएगा Br2 में से, अटैक करेगा तो Br माइनस बाहर, तो नाइट्रोजन से Br अटैच हो जाएगा, तो यहाँ से NHBr। उसके बाद फर्दर OH माइनस, ये जो नाइट्रोजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से H प्लस जाएगा तो फिर से निगेटिव चार्ज आएगा। उसके बाद फिनाइल ग्रुप जो है ये शिफ्ट हो जाता है, मतलब ये PHCH3 ग्रुप जो है ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पूरा ग्रुप इधर शिफ्ट होता है नाइट्रोजन पे और Br बाहर हो जाता है, तो नाइट्रोजन से ये पूरा ग्रुप अटैच हो जाएगा और यहाँ से ये इस तरह से डबल बॉन्ड बना लेता है। तो N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड यहाँ अटैच कर दीजिए, तो यहाँ से PHCH3 अटैच हो गया और यहाँ से डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ये अल्काइल आइसोसाइनेट होता है। और शिफ्ट वाला जो स्टेप है यही स्टेप आपका RDS होता है, सबसे स्लो स्टेप आपका यही वाला है, थर्ड से फोर्थ का फॉर्मेशन। इसके बाद अल्काइल आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस होता है। तो हाइड्रोलिसिस होता है तो एक को OH एक को H, तो एक बॉन्ड से हुआ, दूसरा बॉन्ड फर्दर ब्रेक होगा तो इसको एक और H इसको एक और OH, तो ये NH2 बनाता है इस तरह से। उसके बाद H2CO3, एक्चुअली में दो बॉन्ड में पहले एक ही बॉन्ड को ब्रेक किया है, फिर फर्दर दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया, तो एक बॉन्ड जब डबल से सिंगल हुआ तो यहाँ H और यहाँ OH लग गया, तो डबल से सिंगल हो गया और C डबल बॉन्ड हो तो था ही, OH अटैच होगा और यहाँ H, फर्दर ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो H और OH। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद ये आपका NH2 बन जाता है। ये आपका पूरा प्रोसेस है। RDS स्टेप ये है, रिएजेंट आपका Br2 प्लस NaOH होता है। तो वही फिर सारा पॉइंट जो अभी हम बता चुके वही है। अब क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन द कन्वर्जन ऑफ 1 to 2 बी ब्राउट टुगेदर। तो फर्स्ट से सेकंड में कन्वर्जन कैसे होगा, मतलब होफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन का रिएजेंट क्या है। तो रिएजेंट आपका Br2 प्लस NaOH, लेकिन ऑप्शन आप देखिएगा तो NaOH नहीं KOH है। तो NaOH और KOH में कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी बेस है ये भी बेस है, बस बेस होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। Br2 प्लस KOH भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। इसके बाद सेकंड, व्हिच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन होफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो आपको RDS स्टेप बताना है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये शिफ्ट वाला जो स्टेप है, मतलब फोर्थ का फॉर्मेशन आपका RDS है, अल्काइल आइसोसाइनेट जिसमें बन रहा है, तो फॉर्मेशन ऑफ 4 ऑप्शन डी, तो सेकंड का भी आंसर डी होगा। इसके बाद थर्ड, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट एमीन फॉर्म्ड व्हेन द मिक्सचर ऑफ 1 and 2 अंडरगोज होफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो आपके पास 1 और 2 दिया हुआ है, इसका होफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो होफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में C डबल बॉन्डों को छुपा दो, तो यहाँ से NH2 अटैच रहेगा और यहाँ से भी ये छुप जाएगा तो NH2। लेकिन इस केस में नाइट्रोजन का आइसोटोप दिया हुआ है, मोलिकुलर मास 15 है, मतलब N15 वाला होगा PHNH2 एनिलीन जो होगा, तो यहाँ पे N15 वाला देख लीजिए और यहाँ पे NH2 और मेटा पोजीशन से ड्यूटेरियम, तो ये तो नहीं बनेगा, यहाँ N15 होना चाहिए। नेक्स्ट NH2, तो मेटा पोजीशन पे यदि ड्यूटेरियम है तो N नाइट्रोजन ही होना चाहिए, लेकिन एनिलीन में N15 होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। होफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के बाद ये दो प्रोडक्ट बनेगा। इस केस में देखिए NH2 15 तो किया है, लेकिन यहाँ एनिलीन, मतलब यहाँ से ड्यूटेरियम हटा दिया, जबकि ड्यूटेरियम के साथ कुछ नहीं होगा, ड्यूटेरियम एज इट इज रहेगा। यहाँ ड्यूटेरियम लगा दिया, ये तो और पता नहीं क्या क्या कर दिया, तो इसका आंसर बी। इसके बाद फिर
पैसेज 2 रीमर-टीमान रिएक्शन इंट्रोड्यूस एन एल्डिहाइड ग्रुप ऑनटू द एरोमेटिक रिंग ऑफ फिनोल। मतलब रीमर-टीमान फॉर्माइलेशन कैसे होता है वही सब लिखा हुआ है, ये तो पता ही है, पढ़ने का क्या जरूरत है हमको। तो देख लीजिए क्या क्या है। फिनोल और यहाँ से CH3 लगा दिया तो इंटरमीडिएट बना, फिर फिनोल के रिस्पेक्ट में CHO अटैच हो जाता है रीमर-टीमान फॉर्माइलेशन में। तो पहले ये O- फिनोक्साइड आयन बना, फिर CHO अटैच कर दिया, फिर एक्वस HCl से ये एसिडिफाई होगा तो H+ एक्सेप्ट करके मतलब CHO अटैच हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन, आपको पता लग जाएगा। फर्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन द अबव रिएक्शन। तो रीमर-टीमान फॉर्माइलेशन के लिए CHCl3 प्लस KOH यूज करते हैं। KOH की जगह NaOH भी हो सकता है। देखिए बेस कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो CHCl3 प्लस NaOH ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट द इलेक्ट्रोफाइल इन द रिएक्शन इज। तो CHCl3 प्लस KOH खुद के साथ रिएक्शन करके CCl2 बनाता है। CHCl3 जो है क्लोरोफॉर्म, हमेशा बेस के प्रेजेंस में CCl2 इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। CCl2 ऑप्शन ये सी, 5 का भी सी होगा, 5th का। और मैकेनिज्म आपको पता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इलेक्ट्रोफाइल बन गया, अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग से। उसके बाद फिर फर्दर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, तो क्लोरीन की जगह 2 OH लगता है और 2 OH अनस्टेबल होता है तो -H2 हो जाता है। इसके बाद है द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट फर्स्ट इज। तो आपको ये इंटरमीडिएट बताना है फर्स्ट क्या होगा। तो CCl2 अभी जो इलेक्ट्रोफाइल बना था ये अटैक करेगा, ये अटैक करेगा तो यहाँ से ये पहले बेस के प्रेजेंस में अपना H+ रीच कर देता है फिनोक्साइड आयन। अब ये इस तरह से कंजुगेशन करता है और ये CCl2 अटैक होता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और ये बेंजीन रिंग, तो आपका ये बनता है इस तरह से। यहाँ CH3 जो था उसको रहने दीजिए, यहाँ CCl2 माइनस और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा और यहाँ से H है। तो ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बना, तो फर्दर रिटर्न ऑफ एरोमेटिसिटी होता है तो ये H+ इधर डबल बॉन्ड बनाता है तो फिर से ये सिंगल बॉन्ड, और ये H+ जो रिलीज हुआ ये C- एक्सेप्ट करके CHCl2 बना लेता है। तो आपका इस तरह से ये जब फिर से निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो डबल बॉन्ड से फिर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। मतलब हम उल्टा कर दिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब आप 6 कर दीजिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है, किधर भी रहने दीजिए। अब यहाँ से आप CHCl2 अटैच कर दीजिए, CHCl2 और यहाँ CH3 था, CH3 मतलब इसको आप उल्टा कर दीजिए तो ये डबल बॉन्ड जो है ये इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड जो यहाँ बनने वाला था वो यहाँ आ गया। या फिर इस तरह से ही आप लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, O- और Na+। तो यही दोनों में से कोई इंटरमीडिएट होगा फर्स्ट। ऑप्शन चेक कर लीजिए, पता लग जाएगा। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला नहीं है, मतलब CHCl2 रहेगा, ऑप्शन बी। तो 6 का आंसर बी होगा। अगर यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहता तो यहाँ से हाइड्रोजन और CCl2 माइनस होना चाहिए था। तो दोनों में से कोई एक इंटरमीडिएट, ऑप्शन में दोनों नहीं दे सकता है क्योंकि सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप है। इसके बाद क्वेश्चन 3 पैसेज ट्रीटमेंट ऑफ कंपाउंड O विथ KMnO4/H+ गिव P। तो आपके पास कंपाउंड O दिया हुआ है, इसका रिएक्शन KMnO4 से करवाते हैं एसिडिक मीडियम में तो P बनता है। व्हिच ऑन हीटिंग विथ अमोनिया गिव Q। द कंपाउंड Q ऑन ट्रीटमेंट विथ Br2/NaOH प्रोड्यूसेस R। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग Q गिव S। व्हिच ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विथ ethyl 2-bromopropanoate in the presence of KOH followed by the acidification give a compound T। तो आपके पास सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, इसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। तो बोल रहा है कि कंपाउंड R क्या बनेगा, T क्या बनेगा, ये सब बताना है। तो पहले जो रिएक्शन है वो सारा कुछ कीजिए। आपके पास O है, इसका रिएक्शन KMnO4/H+। तो KMnO4 क्या करता है, अगर बेंजाइलिक कार्बन से एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसको COH में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो देखिए बेंजाइलिक कार्बन यहाँ से हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सिमिलरली यहाँ से भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो दोनों COOH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो आपका थैलिक एसिड बनाता है इस तरह से COH और इसके ऑर्थो पोजीशन पे एक और COH। देखिए यहाँ COH और यहाँ COH एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे है, तो ये आपका P हो गया KMnO4/H+ से रिएक्शन करने के बाद। उसके बाद फिर इसका रिएक्शन करते हैं अमोनिया के साथ, हीट करते हैं। तो RCOH का रिएक्शन यदि अमोनिया से करते हैं और उसके बाद हीट करते हैं तो पहले तो ये साल्ट बनाता है अमोनिया से रिएक्शन करने के बाद,
फर्दर जब हीट होता है तो एमाइड बना लेता है। तो यहाँ सी डबल बॉन्डो NH2, ये भी सी डबल बॉन्डो NH2 बना लेगा। इस तरह से सी डबल बॉन्डो NH2, सी डबल बॉन्डो NH2, ये आपका Q हो गया। उसके बाद द कंपाउंड Q ऑन ट्रीटमेंट विथ Br2/NaOH प्रोड्यूसेस R। तो Q का रिएक्शन Br2 प्लस NaOH से कर रहे हैं, मतलब होफमान ब्रोमामाइड। अभी तो बताए थे एमाइड से एमीन बन जाता है, तो सी डबल बॉन्डो को छुपा दो तो पीएच से NH2 अटैच हो जाएगा। सिमिलरली ये सी डबल बॉन्डो को छुपा दो तो यहाँ से भी NH2 अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से दो एमीन ग्रुप एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन से अटैच होगा। ये आपका R है। उसके बाद बोल रहा है ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग Q गिव S। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग अगर Q का करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ से ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा और ये NH2 और यहाँ से H प्लस एक्सेप्ट करके NH3 माइनस हो जाएगा। तो इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से बेंजीन। नेक्स्ट सी डबल बॉन्डो NH, सी डबल बॉन्डो, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। एक्चुअली में यहाँ जो एक हाइड्रोजन है ये H प्लस लीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन पे, तो ये H प्लस लीज करेगा ताकि स्टेबल प्रोडक्ट बना सके। और ये जो H प्लस लीज करेगा NH2 माइनस H प्लस एक्सेप्ट करके अमोनिया रिलीज कर देता है NH3 गैस। तो ये आपका बना है। उसके बाद फिर Q गिव S, तो ये आपका S हो गया। Which on further treatment with ethyl 2-bromopropanoate in the presence of KOH followed by acidification give a compound T। तो इसका रिएक्शन करवाते हैं इथाइल 2-bromopropanoate, अल्काइल अल्कानोएट, ईस्टर इथाइल प्रोपानोएट। तो 1 2 3 सी डबल बॉन्ड OO, तो ये आपका प्रोपानोएट हो गया और इससे आप C2H5 अटैच कर दीजिएगा। तो ये इथाइल हो गया, तो इथाइल प्रोपानोएट हुआ। लेकिन 2 से ब्रोमीन भी है तो सेकंड से ब्रोमीन अटैच कर दीजिए, तो इथाइल 2-bromopropanoate। अब आप हाइड्रोजन फिलअप कर लीजिए CH3, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा क्योंकि 3 बॉन्ड ऑलरेडी बनाया हुआ था, तो एक हाइड्रोजन 4 बॉन्ड के लिए, और साथ में KOH भी है। अब आपको गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन पता है, तो वहाँ पे ये जो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन बेस के साथ पहले रिएक्शन करता था, तो सेम यहाँ भी होगा। तो H प्लस बेस के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और साथ में K प्लस रहेगा निगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन में, और ये हाइड्रोजन चला गया K प्लस जो है। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज, ये अटैक करेगा। तो आपके पास दो पोजीशन है, एक तो ब्रोमीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अटैक किया Br बाहर, दूसरा SN2TH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट SN2TH में। तो कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है दोनों, लेकिन ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वही होगा। तो जब यहाँ पे अटैक होगा तो Br माइनस बाहर जाएगा, और जब यहाँ पे अटैक होगा तो C2H5O माइनस बाहर जाएगा। तो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? तो निगेटिव चार्ज को जो ज्यादा स्टेबलाइज करे, तो Br पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा ऑक्सीजन से। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने में एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज से ज्यादा होगा स्टेबल, फ्लोरीन पे निगेटिव चार्ज, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी बढ़ता है, क्योंकि बड़ा साइज के एटम पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है डाउन द ग्रुप में। तो F माइनस से ज्यादा स्टेबल Cl माइनस, और Cl माइनस से ज्यादा स्टेबल Br माइनस। तो ऑक्सीजन से ज्यादा F माइनस, उससे ज्यादा स्टेबल Cl माइनस, उससे ज्यादा Br माइनस। तो ज्यादा स्टेबल निगेटिव चार्ज Br माइनस पे है, मतलब अच्छा लिविंग ग्रुप Br माइनस। तो ये नाइट्रोजन इस कार्बन पे अटैक करेगा, Br माइनस बाहर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो आपका इस नाइट्रोजन से ये कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो फिर प्रोडक्ट होगा इस तरह से बेंजीन C डबल बॉन्डो और यहाँ पे N है, और इस N और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ से CH अटैच है। अब इस कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप और इसी कार्बन से C डबल बॉन्डो OC2H5, तो ये आपका T होगा। और शायद R और T ही बताना था, T हो गया। तो कंपाउंड R इज, तो R आपका ये है, देखिए NH2 एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे, ऑप्शन ए। तो 7th का ऑप्शन ए होगा।
उसके बाद 8 द कंपाउंड टी इज, टी का ऑप्शन ग्लाइसिन, अलानिन, वेलिन, सेरिन दिया हुआ है। तो ये एक्चुअली में एमिनो एसिड का नाम है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़िएगा बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर में। लेकिन जो प्रोडक्ट बना है ये इन सभी में से कुछ नहीं है, मतलब कुछ हम भूल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इसके बाद फिर KOH के बाद एसिडिफिकेशन भी हो रहा है, ये वाला स्टेप हम छोड़ दिए हैं। तो टी ये नहीं है, इसका फर्दर एसिडिफिकेशन होगा, मतलब H3O+, एसिडिफिकेशन तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस होगा तो गैब्रियल थैलामाइड में जिस तरह से होता था उसी तरह से यहाँ पे भी होगा। जैसे यहाँ HOH होता था गैब्रियल थैलामाइड में, सिमिलरली H और OH, तो यहाँ पे भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, HOH HOH। तो ये थैलिक एसिड प्लस यहाँ से इस तरह से C डबल बॉन्ड हो और OH एक्सेप्ट किया तो OH COOH, सिमिलरली ये COOH। और ये जो नाइट्रोजन है 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया तो NH2 और इससे अटैच है CH3। उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगा तो इसको भी OH मिलेगा और इसको H, तो ये COOH बना लेगा, यहाँ से COOH प्लस C2H5OH। तो T इन तीनों में से कोई होगा, लेकिन ऑप्शन देख के पता चल रहा है ये थैलिक एसिड है, ये इथानल है, ये दोनों एमिनो एसिड नहीं होता है। जब एक कार्बन से NH2 और COOH ग्रुप अटैच हो उसको एमिनो एसिड बोलेंगे। और ये CH2 नहीं, CH3 है, CH से CH3 अटैच है, तो इसका नाम अलानीन होता है, ये जो एमिनो एसिड है। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़िएगा आगे। तो ये आपका अलानीन है, ऑप्शन बी। तो 8 का आंसर बी होगा। तो 3 पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में एक पैराग्राफ शायद बचा है, ये डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।